नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। युद्ध विराम के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, लेकिन एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है और वो उम्मीद की किरण भारत से दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज़, उनका महत्व विश्व समुदाय में, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक सर्कल में ये बात बड़ी आम है, आम चर्चा है कि अगर इस युद्ध को कोई रुकवाने की स्थिति में है तो वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर वो चाहें तो इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। इस युद्ध को रुकवा सकते हैं, उसकी वजह क्या है? क्यों ऐसी धारणा बनी है भारत के प्रधानमंत्री के बारे में? ऐसा क्या किया है भारत के प्रधानमंत्री ने या भारत ने पिछले 8 सालों में कि उसकी ये क्षमता, ये छवि, ये प्रतिष्ठा बनी है? कई कारण हैं उसके। एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पिछली नीति थी भारत सरकार की विदेश नीति, उसको एक तरह से सर के बल खड़ा कर दिया। भारत नेहरू जी के ज़माने से एक नीति पर चलता रहा था, गुट निरपेक्ष नीति, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी पर। ये नॉन अलाइनमेंट जो है उसने हमको जितना बड़ा नुकसान किया शायद किसी और विदेशी जो हमारी विदेश नीति थी उसने नहीं किया होगा। हमको एक खेमे में एक तरह से जबरन खड़ा कर दिया, दुनिया से काट दिया। हम बड़े देशों से, यूरोप से, अमेरिका से एक तरह से कट गए इस नॉन अलाइनमेंट के चक्कर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? किसके साथ अलाइन हो गए हैं? क्या वो अमेरिका और यूरोप के ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं? क्या उनकी जो सामरिक ज़रूरतें हैं, टेक्नोलॉजी की ज़रूरतें हैं, अर्थव्यवस्था में निवेश की ज़रूरतें हैं, उसके कारण पश्चिम की ओर झुक गए हैं? बिल्कुल नहीं। भारत की स्थिति क्या है उसके बारे में बताने के लिए विदेश मंत्री जयशंकर का एक बयान, जर्मनी में शायद या फ्रांस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक सवाल के जवाब में, एक रिपोर्टर के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, जब से पूछा गया कि दुनिया के देशों ने, यूरोप ने, अमेरिका ने, सबने प्रतिबंध लगाया रूस पर, उसके ऑयल एक्सपोर्ट पर, और आप रूस से तेल खरीद रहे हैं। जयशंकर का जवाब बड़ा सीधा और बड़ा पैना सा था। उन्होंने कहा कि हम जितना रूस से तेल खरीद रहे हैं इस समय, महीने भर में उतना आप आधे दिन में खरीद लेते हैं। प्रतिबंध लगाने के बाद भी आप तेल खरीद रहे हैं और हमको नसीहत दे रहे हैं। तो वेस्ट के इस दोगलेपन को भारत इस तरह से विश्व मंच पर इस तरह से जो है उजागर कर सकता है, बोल सकता है, इससे पहले इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का असर है। वो नीति क्या है? इंडिया फर्स्ट। हम अपने देश के हित को सबसे आगे रखेंगे, हमारे देश के हित में होगा। यही बात जयशंकर ने कही। हमको तेल की ज़रूरत है, हमारी अर्थव्यवस्था में तेल का जो है बड़ा महत्व है और उसके दाम का उससे ज़्यादा महत्व है। ऐसे में हमको जहाँ से भी सस्ता तेल मिलेगा हम लेंगे। रूस भारत को सस्ता तेल दे रहा था, दुनिया भर में दुनिया में जिस दाम पर हम खरीद रहे थे तेल, उससे काफ़ी सस्ता। तो इसलिए भारत ने वहाँ से लेने का फ़ैसला किया। आज हालत यह है कि भारत ऑयल इंपोर्ट के मामले में सबसे बड़ा भारत का साझेदार जो है वो रूस बन चुका है। तो भारत ने एक बात दुनिया को बता दी कि वो पश्चिमी देशों या किसी खेमे के या किसी महाशक्ति के दबाव में आकर काम करने वाला नहीं है, रह गया है। अब वो अपने देश हित को पहले रखकर बात करता है। एक बात तो सभी देश हित को ध्यान में रखकर बात करते हैं, लेकिन भारत की बात इसलिए सुनी जाती है, भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरह का विजन दिखाया, जिस तरह की सूझबूझ दिखाई है, ख़ास तौर से जब ये रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो नेटो के सदस्य देशों का बड़ा दबाव था। अमेरिका, फ्रांस, यूके, कनाडा और उसके अलावा अमेरिका, सभी इन बड़े देशों का दबाव था कि भारत इस खेमे के साथ रहे। भारत के आर्थिक हित इस खेमे से जुड़े हुए थे। भारत टेक्नोलॉजी पर इन देशों पर निर्भर है। भारत और बहुत सी बात, विदेशी निवेश के मामले पर इन पर निर्भर है। उसके अलावा भारत के बारे में जो बात कही जाती है कि इतनी बड़ी आबादी होने के कारण दुनिया का सबसे बड़ा मिडिल क्लास यहाँ है। भारत यानी दुनिया के देशों के लिए सबसे बड़ा बाज़ार भारत में उपलब्ध है। इस सब के बावजूद भारत ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश हित के साथ समझौता करके
कोई बात मानने से मना कर दिया। और दूसरी बात जो संदेश दिया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। तो जो नॉन अलाइंड की बात मैं कर रहा था, नॉन अलाइंड की पॉलिसी को कैसे पलट दिया, उन्होंने नॉन अलाइंड को ऑल अलाइंड कर दिया कि हम किसी एक से नहीं, सबसे जुड़े हुए और हम सबके हित के लिए जो है वो सोचने, बात करने, काम करने के लिए तैयार है। तो चाहे क्लाइमेट चेंज की बात हो, चाहे ग्रीन एनर्जी की बात हो, या फिर डिजिटाइजेशन की बात हो, डेटा प्रोटेक्शन की बात हो, दुनिया के जितनी बड़ी समस्याएं हैं, छोटे देशों के एनर्जी की समस्या हो, उसकी चिंता भारत करने को तैयार है। और जो छवि बनी उसमें बहुत बड़ा योगदान है कोरोना मैनेजमेंट का। भारत ने जिस तरह से कोरोना का मैनेजमेंट किया 2020 से लेकर दूसरी और तीसरी लहर आने तक, भारत ने जब कोरोना आया तो दुनिया भर के बड़े देशों का खास तौर से ये मानना था कि भारत इससे निपट नहीं पाएगा। उसके पास न तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है और न तो उतने बड़े पैमाने पर लोगों का इलाज करने की व्यवस्था है, न दवाइयाँ हैं। इन सब मामलों में भारत जो है बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत पीछे है और इससे निपट नहीं पाएगा। एक सज्जन ने तो यहाँ तक भविष्यवाणी की थी कि भारत में कोरोना से 5 करोड़ लोग मरेंगे और 50 करोड़ लोग संक्रमित होंगे। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा, जब इटली में, फ्रांस में, अमेरिका में, जर्मनी में सड़कों पर लाशें पड़ी थीं, तब भारत में लोगों का इलाज हो रहा था। रातों रात जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, चाहे बेड हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे पीपीई किट हो। जो पीपीई किट जो हम बनाते नहीं थे, उसकी कुछ महीने में 300 यूनिट मैन्युफैक्चर करने वाली बन गई। सैनिटाइज़र, दवाएं, फिर वैक्सीन। हमने दुनिया पर भरोसा करने की बजाय अपने लोगों पर भरोसा किया। भारत ने 2-2 वैक्सीन बनाई। जब दुनिया के बड़े देश वैक्सीन की जमाखोरी कर रहे थे, छोटे और गरीब देशों को देने के लिए तैयार नहीं थे, तब भारत ने दुनिया के गरीब और छोटे देशों को न केवल वैक्सीन दी, दवा दी, दूसरी जो है मेडिकल इक्विपमेंट्स जो सप्लाई की उस समय जितनी भी ज़रूरत थी, जिनको उनको दिया। तो इससे भारत की छवि बनी है कि ये एक ऐसा देश है, ये एक ऐसा नेता है, एक ऐसा प्रधानमंत्री है एक देश का जो दुनिया भर के बारे में सोचता है, जिसकी संस्कृति ही कहती है वसुधैव कुटुंबकम, जो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानकर चलता है। तो ये केवल कहने के लिए किताब में लिखी हुई बात नहीं है, केवल सिद्धांत की बात नहीं है, ये व्यवहार में, अमल में ला रहे हैं मोदी, उसका असर है। उसके अलावा जब ये रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, उस समय जो खेमे बने, उसमें अमेरिका और यूरोप के साथ, यूरोपीय यूनियन के साथ रहना हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद था। लोग ये मानकर चल रहे थे कि भारत इधर ही रहेगा। कहा जा रहा था कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वो भला एक फासिस्ट के साथ कैसे जा सकता है, पुतिन की ओर इशारा था। डेमोक्रेसी के साथ रहेगा, डेमोक्रेसी के विरोध में भारत कैसे खड़ा हो सकता है। भारत ने पश्चिमी देशों के पाखंड को, दोगलेपन को ही उजागर नहीं किया, बल्कि बताया कि वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करता है, उस पर यकीन है, उस पर चलता है। तो भारत ने अपने पुराने दोस्त, टाइम टेस्टेड रूस का साथ नहीं छोड़ा। संकट के समय हमेशा रूस ने हमारा साथ दिया है। तो रूस पर संकट आया और हम उसको छोड़ दें, ऐसा कैसे हो सकता था। ये कठिन था, अग्नि परीक्षा का समय था। मोदी उस अग्नि परीक्षा में खरे उतरे। उन्होंने कहा रूस का साथ देंगे। उन्होंने दुनिया भर में रूस को अलग थलग पड़ने से बचा लिया। रूस की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने का जो पश्चिम का और अमेरिका की योजना थी, वो कामयाब नहीं होने दी। जिस तरह से रूस से व्यापार बढ़ाया हमने, फर्टिलाइज़र, ऑयल, गैस, ये सब खरीद कर, उसके अलावा रूपी रूबल ट्रेड शुरू करके, उससे रूस की अर्थव्यवस्था बचाने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ऐसे समय में रूस का साथ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि रूस के खेमे में पूरी तरह से खड़ा हो गया। याद कीजिए एससीओ समिट, इसी साल सितंबर में समरकंद में एससीओ समिट हुआ। उसमें जो बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसने दुनिया को चौंका दिया। सबने मान लिया था कि भारत पूरी तरह से रूस के खेमे में चला गया। लेकिन समरकंद में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये युद्ध का दौर नहीं है
और पुतिन को शांति के रास्ते पर चलना चाहिए। पुतिन को ये चेतावनी केवल मोदी ही दे सकते थे और केवल मोदी की ही बात पुतिन सुन सकते थे। इस बात से पूरा वेस्ट खेमा जो है वो एक तरह से हतप्रभ था। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसकी प्रशंसा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी बात कही। उसके अलावा अभी हाल ही में CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स ने जो बात कही, उन्होंने कहा, एक उनके कहने का जो मतलब था उसका अर्थ था कि मोदी ने एक तरह से परमाणु युद्ध से बचा लिया दुनिया को। उन्होंने कहा रूस के परमाणु युद्ध की योजनाओं के बारे में जो चेतावनी दी, जो उन्होंने चिंता जाहिर की, उससे ये युद्ध रुक गया। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा अगर दुनिया के बड़े देश ऐसा मानने लगें, अगर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश ऐसा मानने लगे, तो आप समझिए कुछ तो मोदी ने किया होगा। ये अलग बात है कि हमारे देश के विपक्षी दलों को दिखाई नहीं देता, उनको मोदी में खोट ही खोट दिखाई देता है। कमी खोजें, अच्छी बात है, लेकिन जहां प्रशंसा की ज़रूरत है वो भी होनी चाहिए। यही सब कारण है कि रूस ही नहीं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो एक पीस फार्मूला, 10 पॉइंट पीस फार्मूला लेकर दुनिया भर में घूम रहे हैं। अभी वो 20 दिसंबर को मिलने गए थे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से। G20 में इसको रख चुके हैं, G7 देशों के सामने इस अपने पीस फार्मूले को रख चुके हैं। हालांकि ये जो पीस फार्मूला के 10 पॉइंट है वो सब एक तरफा लगते हैं। मुझे लगता नहीं कि उसके आधार पर कोई समझौता हो सकता है, लेकिन वो बाद की बात है। वो चाहते हैं कि फरवरी के महीने में जो है एक पीस समिट हो रूस और यूक्रेन के बीच में। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उसको सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये डिप्लोमेसी 404 है। 404 अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं जानते होंगे, 404 कोई एरर आती है कि फाइल नॉट फाउंड, तब ये आता है 404। तो उन्होंने कहा ये फाइल जो है उनके सिस्टम में कहीं है नहीं, यानी उन्होंने उस फार्मूले को सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसे शख्स है, मेरी सारी उम्मीद उन्हीं से है जो शांति बहाल करा सकते हैं, इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि रूस और यूक्रेन दोनों युद्ध रोकना चाहते हैं। अब युद्ध रुकवाए कौन? दोनों को भरोसा है कि मोदी इसमें जो है मध्यस्थता करें अगर, तो ये संभव हो सकता है। इतना बड़ा कॉन्फिडेंस दुनिया के किसी और नेता, किसी और देश की बजाय भारत के प्रधानमंत्री पर होना, ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। उसकी वजह यह है कि भारत ने किसी एक पक्ष में पूरी तरह से खड़े होने का फैसला नहीं किया। रूस को, पुतिन को चेतावनी दी, तो जब UNGA में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में ये प्रस्ताव आया कि क्या अपवाद के रूप में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए UNGA को संबोधित करने का प्रस्ताव आया, जो नियम नहीं है, उसके विरुद्ध अपवाद के रूप में आया, तो भारत ने उसका समर्थन किया, समर्थन में वोट दिया, उधर पुतिन को भी चेताया। तो भारत ने एक इंडिपेंडेंट देश को, एक स्वतंत्र देश को जिस तरह का व्यवहार करना चाहिए उस तरह से किया। वो किसी खेमे में खड़े होने को तैयार नहीं हुआ, इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद। और जिस तरह से दुनिया भर के देशों की, गरीब देशों की मदद भारत कर रहा है, श्रीलंका को जिस तरह से आर्थिक संकट से उबारने में मदद की है, दुनिया के देशों को संकट के समय वैक्सीन से लेकर दवाओं और सब चीज़ें उपलब्ध कराई हैं, उन सब को देखते हुए भारत की स्थिति, भारत के प्रधानमंत्री की जो स्थिति है, वो दुनिया के सबसे ताकतवर नेता के रूप में बनी है, जिसकी बात पूरी दुनिया में सुनी जाती है और ज़्यादातर मामलों में मानी जाती है। अभी हाल ही में जो G20 का सम्मेलन हुआ बाली में, उसमें बाली डिक्लेरेशन में आम सहमति बनाने में मोदी की बहुत बड़ी भूमिका थी, जिसकी सराहना जो बाइडेन ने की, अमेरिका के राष्ट्रपति ने। तो कुल मिलाकर स्थिति ये बन रही है कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध रुकेगा तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री की बड़ी भूमिका हो सकती है, और ये कोई सामान्य बात नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की ऐसी हैसियत आज से पहले कभी नहीं थी।
फिर भी आप चाहें तो मोदी की आलोचना कर सकते हैं, आलोचना के बहुत से मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन कम से कम इस मुद्दे पर तो नहीं। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है, ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।